Everyone. I would like to welcome all of you to this balsamic mockups tutorial. एक्चुअली ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है जो अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आप इजीली एप्स, वेबसाइट्स और इवन सॉफ्टवेयर्स के जो मॉकअप्स हैं, जो यूएक्स सेक्शन है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसकी फ्रीलांस जॉब्स भी बहुत होती हैं और ऑफिसेज में जब भी कोई ऐप या वेबसाइट बनाई जाती है तो पहले नॉर्मली उनका मॉकअप डिज़ाइन किया जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करना इजी होती हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम एक मॉकअप क्रिएट करेंगे एक रियल प्रोजेक्ट का इंडस्ट्री के, और हम उन डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करके फिर वो मॉकअप क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली हम सीखेंगे क्या, हम ये जो मॉकअप है ये क्रिएट करना सीखेंगे कि हम बाल्सैमिक मॉकअप्स के अंदर कैसे इस तरह का मॉकअप क्रिएट कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि ये मॉकअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि हमें बेसिकली ये सीखना है कि हम रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं हमारे पास, उन रिक्वायरमेंट्स को कैसे हम एनालाइज करते हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को कैसे हम एक मॉकअप की शक्ल में लेके आते हैं। तो ये हमारे पास एक रियल प्रोजेक्ट है इन्वेंटनर के नाम से, जिसका हम मॉकअप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली आपको जॉब पर या फ्रीलांस वर्क में क्लाइंट की तरफ से आपको इस तरह का एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट दिया जाता है या आपके पास कोई कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट के साथ कि हमें किस तरह का मॉकअप क्रिएट करना है। तो फिर आप उन रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करके फिर मॉकअप क्रिएट करते हैं। मॉकअप क्रिएट करने के लिए आपने कहाँ पे जाना है, balsamic.com पे। यहाँ पे आप इनकी डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं या इनका क्लाउड जो है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इनका क्लाउड यूज़ कर रहा हूँ। तो जब आप क्लाउड में आएंगे लॉगिन करने के बाद, तो वो किस इस फॉर्म में आपको नज़र आएगा। तो अब आपने जब मॉकअप क्रिएट करना होता है तो आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, तो आपके लिए ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा जो कि न्यू वायर फ्रेम के नाम से। आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये पूरा मॉकअप का आपके पास डिज़ाइन टूल जो हैं वो सारे आ जाते हैं। अब ये मॉकअप्स बनाए क्यों जाते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम क्लाइंट्स को रियल एप्स या वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर्स बनाने से पहले एक बार हम क्लाइंट को मॉकअप बना के दिखा दें, कि ताकि उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर कोई चेंजेस हैं तो वो इजीली करवा लें हमसे। क्योंकि जब ऐप बन जाती है तो उसके अंदर बाद में इस चीज़ को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। अब हम यहाँ पर आते हैं। अगर हम इस ऐप को एनालाइज करना शुरू करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है बेसिकली, कि इवेंट रनर ऐप क्लाइंट को चाहिए। इसमें वो कहता है हेलो टीम, वी आर लुकिंग फॉर एन इवेंट ऐप, मोबाइल ऐप, ठीक है, वेबसाइट एंड एडमिन पैनल दैट विल बी यूज्ड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, हो गया। अब उसको एक इस तरह की एप्लीकेशन चाहिए जो इवेंट्स के लिए यूज़ होगी, और उसमें उसको तीन मॉड्यूल्स चाहिए, मोबाइल ऐप, वेबसाइट और एडमिन पैनल। हेयर इज द लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शनैलिटीज नीड्स इन द एप्लीकेशन। अब वो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट्स देगा कि मुझे यूज़र्स चाहिए जिनका लॉगिन, साइन अप, फॉरवर्ड पासवर्ड और प्रोफाइल हो यूज़र्स की। फिर इवेंट्स हो जिनको हम क्रिएट कर सकें, अपडेट कर सकें और डिलीट कर सकें। और साथ में इवेंट्स की उसने चीज़ें भी बता दी हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर हो, नेम, डेट, टाइम, कैटेगरी, लोकेशन, कवर फोटोज़ एंड डिस्क्रिप्शन। उसके बाद होम पे क्या क्या चीज़ें हों, कमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हों, लाइक्स हों, इवेंट फीड हो, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन हो, चेंज ईमेल का ऑप्शन हो। और उसके बाद उन्होंने कहा इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस तो आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं दीज रिक्वायरमेंट्स, और आस्क यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन सो वी विल वेलकम न्यू आइडियाज़। या आप अपनी तरफ से भी इस ऐप को बेटर बना सकते हैं अगर आप कुछ और सजेस्ट करते हैं तो इस तरह ये हम रियल क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है मॉकअप्स के अंदर कि आपको ये स्किल कंप्लीट आ जाएगा कि कैसे हमने काम करना है। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम इवेंट की मोबाइल ऐप के ऊपर पहले काम करते हैं, और नेक्स्ट में हम फिर वेबसाइट्स और एडमिन पैनल्स भी बनाएंगे। आपने इस ट्यूटोरियल को पूरा देखना है, फॉलो करना है, और कोशिश करें आप साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी कर लें ताकि आपका ये एक स्किल कंप्लीट हो जाए। क्योंकि इसके लिए आपको किसी भी डिग्री की या नॉलेज की उस लिहाज से एज सच कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। लेकिन हाँ,
इसमें थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी सोच जो है ना उसके अंदर बहुत ज़रूरी है, रिसर्च बहुत ज़रूरी है। अब मैं जब मॉकअप बनाता हूँ तो क्या करता हूँ कि जब मेरे पास इस तरह रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो मैं कोई इससे मिलती जुलती ऐप्स गूगल पे सर्च करता हूँ और उनमें भी देख लेता हूँ कि किस तरह की ऐप्स वो बनी हुई, जैसे कि इवेंटनर ऐप है, ठीक है। इवेंटनर ऐप हम क्रिएट कर लेंगे, इवेंट्स की कोई ऐप है, और हम उनको सर्च कर लेते हैं। इवेंट आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स आ जाते हैं। इवेंट ब्राइट की ऐप है, ठीक है, इवेंटनर नहीं, इवेंटनर तो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये इनका इन्होंने वेबसाइट दी हुई है अब यहाँ पर, और हम इवेंट ब्राइट की प्ले स्टोर से ऐप भी सर्च कर सकते हैं। अब इस तरह के आपने मुख्तलिफ ऐप्स जो हैं वो सर्च करनी है, उनमें देखना है कि किस तरह इवेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, किस तरह इवेंट्स बनाए हुए हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपनी ऐप का मॉकअप बना रहे होंगे तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स आ गई कि हमें इवेंटनर ऐप चाहिए और उसके लिए हमें ये रिक्वायरमेंट्स आ गई, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें मॉकअप्स के टूल के अंदर, तो यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। ऑल का सेक्शन है जिसमें जिसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें ऑल टूल्स आ रहे होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले सारे टूल्स को ना जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेक करें, ठीक है, कि ये क्या चीज़ बनाते हैं। जैसे ये आइटम 1 बन रहा है, आइटम 2, इस पर डबल क्लिक करें तो आप इनको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंट्री एग्जांपल, जस्ट फॉर गाइडलाइन। अब राइट साइड पे क्या होता है कि आप इनकी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं, साइजेस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी पोजीशन फॉर एग्जांपल 100 कर देता हूँ एक्स एक्सिस, तो वो उस लिहाज से मूव हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फिर हम इसकी साइज भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 200 बिट्स कर देता हूँ, इसकी 200 ही हाइट कर देता हूँ, तो ये उस लिहाज से साइज भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आप इसके अंदर लिंक्स भी लगा सकते हैं, जब और पेजेस होंगे तो हम लिंक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर करंट सिलेक्शन शो करनी है आपने, मैं आइटम 4 पे सिलेक्शन शो करता हूँ तो वो आइटम 4 पे सिलेक्शन। टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहें, इटैलिक करना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना चाहें, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह आप फिर दूसरी चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, इसमें देखें, ओके, अलर्ट है, ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कंफर्मेशन डायलॉग। ओके, हम कहते हैं कि आर यू श्योर टू डिलीट, यस और नो, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो ये एक हमने कंफर्मेशन डायलॉग देखा, ठीक है। तो बहुत इजी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। यहाँ पर भी आप वही चीज़ कर सकते हैं। उनको चेक करने के लिए ऐप बार है, ठीक है, ऐप बार में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आइकन्स आप चेंज कर सकते हैं, किस तरह के आइकन्स आपने लगाने हैं नहीं लगाने हैं, और लिंक्स कहाँ पर लगाने हैं, जैसे मैंने कहा टेक्स्ट का साइज, पोजीशनिंग, और ये चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह फिर आपके पास आ जाते हैं एरोस, ठीक है, एरोस की आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इनकी प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमें यहाँ पर मिल जाता है। आपने इन सारे एलिमेंट्स को ट्राई करना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मॉकअप्स के अंदर कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। इसमें एक चीज़ होती है कंटेनर्स, जहाँ पर हमें ये मिल जाता है कि हमें अगर किस चीज़ के लिए बनाना है। अगर हमने वेबसाइट के लिए मॉकअप बनाना है, फॉर एग्जांपल हम फेसबुक के लिए मॉकअप बनाना है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ना, तो ये ब्राउज़र आ गया हमारे पास, हम यहाँ पे ब्राउज़र को एडजस्ट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, उस लिहाज से हाइट विड्थ इसकी बढ़ा लेते हैं, कम कर लेते हैं, और ताकि हम इसके अंदर फिर एलिमेंट्स को प्लेस कर सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेक्टेंगल प्लेस करना है आपने, वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह इन चीज़ को कहते हैं कंटेनर्स। तो हम बेसिकली किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, हम फिलहाल स्टार्ट किया हमने मोबाइल ऐप से, तो हमें क्या चीज़ लेनी पड़ेगी, हम स्मार्टफोन ले सकते हैं या आईफोन भी ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंडेड है कि हम क्या ले लें। अब इसमें आप यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप से भी साइज़ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड साइज़ रख लें जो आप मोस्टली स्क्रीन्स के लिए यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आप रख लेते हैं 360 बाय 800, ताकि आपकी जो जो स्क्रीन है नॉर्मल वो उस लिहाज से उसी साइजिंग में आ जाए।
जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं आप। अब इसमें क्या है कि 700 800 में ज़्यादा लग रहा है थोड़ा, तो 750 करके देख लेते हैं, या इवन हम इसको 700 भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है डिफरेंट साइजेस के ऊपर। वो जब आप ऐप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो आपके पास डिफरेंट साइजेस आ रहे होते हैं। यहाँ से आप मॉडल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आईफोन एक्स का मॉडल ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर। ओके गुड। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने देखनी है कि अगर फ़र्ज़ किया ज़्यादा स्क्रीन बनानी है तो आपने इसी को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और उसके बाद फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसी के लिहाज से प्लेस कर लेना है। इसी तरह मैंने कुछ जो स्क्रीन्स है इनको कॉपी पेस्ट कर लिया है, ताकि मेरे सामने एक पूरी ऐप की पिक्चर जो है ना वो मेंटली बनना शुरू हो जाए। तो इस तरह हम इनको ड्रैग एंड ड्रॉप 4-5 पिक्चर्स आप बेशक एक ही लाइन में रख लें फ़िलहाल, और उसके बाद आप इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करें, पांचों को पेस्ट करें और नीचे एक और उसकी कॉपी बना लें। तो इस तरह आपके पास एक प्रिंट जो है ना वो बन जाएगा कि ये कैसे काम चीज़ें करती हैं। थोड़ी सी स्पेस दे लें ताकि आप दरम्यान में स्क्रीन को टाइटल्स भी दे सकें। आप अलग अलग स्क्रीन के लिए भी वो बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये डबल कॉपी है, इसको आप डिलीट कर दें इनको। खैर, इस तरह आपने मल्टीपल स्क्रीन्स बना लेंगे। अब देखें, अब हम आते हैं हमारे पास रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि ईमेट मोबाइल ऐप चाहिए जिसमें यूजर्स लॉग इन कर सकें, साइन अप, फॉरवर्ड पासवर्ड और उनकी प्रोफाइल हो। तो कोई भी जो ऐप होती है, नॉर्मली उसका जो पहला पेज होता है वो हमारे पास कौन सा होता है? जब भी नॉर्मली जो हमारे पास ऐप्स होती हैं उनका जो पहला पेज होता है हमारे पास, वो हमारे पास नॉर्मली होता है स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि एक स्प्लैश स्क्रीन बना लेते हैं। अब स्प्लैश स्क्रीन जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास? स्प्लैश स्क्रीन के अंदर हमारे पास नॉर्मली लोगो होता है या ऐप का नाम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक स्प्लैश स्क्रीन बनाते हैं। अब लोगोज आपने कहाँ से लेने हैं? आपने आना आइकन्स में। ये बहुत सारे आइकन्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी आइकन्स यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले सकते हैं। फिलहाल हम ये अलाइन सेंटर वाला आइकन्स ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई इवेंट का लोगो नहीं है। अगर हमारे पास इवेंट ऐप का लोगो हो तो हम वो भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं? इवेंट ऐप लोगो फॉर एग्जांपल, हम कोई ऐसी टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं तो हम कोई भी लोगो ऑनलाइन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ट्राई कर लेते हैं कि पीएनजी में हमें कोई लोगो मिल, तो अगर क्लाइंट ने कोई लोगो प्रोवाइड किया तो बेस्ट है, आप वो यूज़ कर लें। ठीक है, अब यहाँ से मैं इस इमेज को कॉपी करता हूँ और वापस आके इसको डिलीट करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो वो हमारे पास यहाँ पे इमोट ऐप का एक लोगो आ जाएगा। एक चीज़ इसमें ख्याल रखनी होती है, सम टाइम हाइट विड्थ का इशू आता है, तो वो आप यहाँ से इजीली आके इक्वल हाइट विड्थ राइट साइड से कर सकते हैं ताकि वो प्रॉपर लगे। ओके, अब यहाँ पे सेकंड चीज़ ये होती है कि सम टाइम एक ट्रायल जो होती हैं वो वाली इमेजेस पूरा होता है टू वर्क अदरवाइज, लेकिन हम स्प्लैश स्क्रीन सिंपल एक टेक्स्ट के साथ और लोगों के साथ बना लेते हैं। टेक्स्ट यहाँ से ले लेते हैं। अब हम सम टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और हम कहते हैं ऐप का नेम हम ले सकते हैं। अब इस टेक्स्ट की भी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका फॉर एग्जांपल हम साइज 18 कर देते हैं, या इससे भी थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, और यहाँ पे हम उसको सेंटर में प्लेस कर देते हैं। मॉकअप के अंदर बहुत ज़्यादा आपने कलरिंग का नहीं ख्याल रखना होता। बेसिकली आपने ये लर्न करना होता है मॉकअप्स के अंदर कि आपकी ऐप का फ्लो ठीक हो। ठीक है, फ्लो ठीक होना चाहिए आपकी ऐप का, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यूएक्स यूज़र एक्सपीरियंस के लिहाज से वो चीज़ ठीक हो। बाकी जो है ना वो चीज़ें इसके साथ साथ चलती हैं। अब जब यहाँ से वो चला जाता है तो ऑब्वियसली इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो नेक्स्ट स्क्रीन हमारे पास कौन सी हो सकती है? ये जो हमारी स्क्रीन थी इसको हम स्क्रीन का नाम दे दिया था, स्प्लैश का नाम दे दिया था। ओके, इसको हमने नाम दे देना है स्प्लैश का। स्क्रीन के नेम्स आपने ज़रूर लिख लेने हैं, ताकि जब जिस बंदे को आप ये मॉकअप दिखाएंगे उसके लिए इजी हो जाता है आपको गाइड करना कि आप 1 नंबर स्क्रीन या 2 नंबर स्क्रीन या 3 नंबर स्क्रीन के अंदर जो है ना वो ये वाली चेंजेस करते हैं। इसको फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं
लॉगिन स्क्रीन। अब ये हम लॉगिन स्क्रीन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है कि यूजर्स कैन लॉग इन साइन अप फॉर सम टाइम। आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, सिर्फ ये कहा होता है कि सिर्फ फॉर एग्जांपल यूजर्स हैं आपके पास। तो आपने ये खुद ही सोचना है कि यार अगर यूजर्स हैं तो उसमें लॉग इन साइन अप फॉरवर्ड पासवर्ड प्रोफाइल ये वाली सारी चीज़ें होंगी। अब हमने लॉगिन वाली स्क्रीन बनानी है तो उसके लिए हमने जैसे कंटेनर्स में देखा था रेक्टेंगल है। तो लॉगिन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल हम उनका ले लेते हैं ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक इसका जो बैकग्राउंड बॉर्डर भी हम सेट कर सकते हैं, और इवन उसका जो बॉर्डर कलर है ये चीज़ें भी उनकी सेट कर सकते हैं हम रेक्टेंगल की। उसके बाद हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये ईमेल हम यहाँ पर ले रहे हैं तो उसी तरह हम कहाँ पर आएंगे, टेक्स्ट के सेक्शन में, और यहाँ से हम ले लेंगे यूज़र को गाइड करने के लिए कि इसमें आपने जो है वो अपनी ईमेल देनी है। अब इसमें एक तरीका और भी होता है कि अगर आपने साथ में आइकन का भी बताना है तो आपने कहाँ पे आना है, आइकन्स में आना है। और इसके दो मेथड होते हैं। एक तो आप यहाँ से आइकन ले लें, फॉर एग्जांपल कोई भी आइकन ले लें, और फिर यहाँ से आइकन सर्च, या यहाँ पे ये जो आगे बटन लगा हुआ है यहाँ से आप जाके सर्च भी कर सकते हैं कि मुझे ईमेल का आइकन चाहिए और किस साइज़ में चाहिए। हमें चाहिए एक्स्ट्रा स्मॉल में, तो वो वहाँ से चेंज भी हो जाएगा, और आप इस तरह यहाँ पे उसको ईमेल के साथ उस लिहाज से एडजस्ट भी कर लें। ये गाइडलाइन भी दे देता है इसकी। तो अभी हमें एक ईमेल का सेक्शन चाहिए था, दूसरा में पासवर्ड। अब देखें हम यहाँ पे अगर इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करें तो ये मूव कर जाता है। तो इसका ये एक सोल्यूशन होता है कि आप इसको लॉक कर दें। यहाँ पे ये लॉक का बटन है ना, ये लॉक हो जाएगी स्क्रीन। अब आप कहीं भी इधर उधर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो ईजी होगा। और यहाँ से आप इसको जो है ना इन तीनों चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी पेस्ट। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें पासवर्ड के लिए क्विकली ये चीज़ जो है ना अवेलेबल हो जाएगी। और हम यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड, और इस आइकन को हमने चेंज करना है, वापस ईमेल आइकन्स में आना है। तो पासवर्ड के लिए हम लॉक का यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ से लॉक वाला आइकन ले रहे हैं। तो अब जाहिर है सिर्फ स्क्रीन फिल होने के बाद हमें कोई बटन भी चाहिए ताकि हम इसके ऊपर क्लिक करके आगे जा सकें। तो उसके लिए हम फिर रेक्टेंगल की हेल्प लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको कह देते हैं कि ये हमारा किस चीज़ का बटन है। फॉर एग्जांपल ये लॉगिन का बटन है। तो आप ये टेक्स्ट कॉपी कर लें यहाँ पर, और इसको लेके आते हैं हम, इसको कहते हैं हम लॉगिन बटन, ठीक है। और इसको आप फिर सेंटर में कर लें उस लिहाज से। और बटन को कोई थोड़ा बहुत आप कलर देना चाहें वो आपके ऊपर है। अगर आपको क्लाइंट ने कोई थीम दिया है कि मेरा ये वाला थीम यूज़ कर लें इस चीज़ को, तो आप उस चीज़ को भी कर सकते हैं। अब लॉगिन स्क्रीन के ऊपर थोड़ी सी अगर हम और चीज़ों को आइडियाज़ को कलेक्ट करें कि इसमें एक चीज़ और भी होती है। क्लाइंट ने भी कहा है कि फॉरगॉट पासवर्ड भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस चीज़ का भी मेंशन कर सकते हैं जिसके अंदर ये होता है कि आर यू फॉरगॉट पासवर्ड, और तो उसके आप रीसेट कर लें। तो हम टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट से हम उसी तरह कोई सम टेक्स्ट ले लेते हैं और उसे हम कह देते हैं कि फॉरगॉट पासवर्ड। अगर आप फॉरगॉट पासवर्ड कर गए तो उसको आप रीसेट कर लें, ठीक है। और रीसेट करने के बाद आप यहाँ पे आप लिंक ऐड कर दें और फिर इसको आप रीसेट भी कर सकते हैं। इस तरह अगर यहाँ पर आपने इसके साथ ही टाइटल देना है जिसमें हम कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल ये लॉगिन की स्क्रीन है, तो उसके लिए हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सब टाइटल का सेक्शन ले लेते हैं, और इस सेक्शन के अंदर हम मेंशन कर देते हैं लॉगिन नाउ। और साथ में हम कोई और भी एक चीज़ हमें और चाहिए होगी जिसमें ये है कि ये हमारी लॉगिन की स्क्रीन है, और नेक्स्ट हमारी साइन अप की स्क्रीन होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर कह देते हैं कि डू नॉट हैव एन अकाउंट साइन अप। डू नॉट हैव एन अकाउंट, तो हम कह देते हैं साइन अप। अगर उसके पास ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो वो
क्या करें कि इस लिंक के थ्रू साइन अप कर ले, या फिर हम साइन अप का बटन भी यहाँ पे लगा सकते हैं और इसको हम ब्लू कलर कर देते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट विल शो दैट इज़ ए लिंक। अब हमें ठीक है, यहाँ पर वापस आते हैं। तो हमने लॉगिन की जो चीज़ है ये बना ली है, तो अगर हम इसका कुछ कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये चीज़ हमने बना ली है। अब हमने बनानी है साइन अप की स्क्रीन। अब साइन अप की स्क्रीन भी इसी से मिलती जुलती होगी, ठीक है। और उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसी स्क्रीन के ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम यहाँ पे सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अगर किसी एलिमेंट की सिलेक्शन नहीं हुई तो आप शिफ्ट प्रेस करके उस एलिमेंट की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम सारे सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर मेक श्योर करें, इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जिसको हमने साइन अप के लिए यूज़ कर। और इसके ऊपर हम फॉर एग्जांपल लिख देते हैं, क्योंकि ये लॉगिन नाउ नहीं है, अब रजिस्टर नाउ है, तो एक चीज़ इसमें मिसिंग आई है वो ये आइकन। और हम इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने करनी है, यहाँ पे अब रीसेट पासवर्ड नहीं होगा क्योंकि साइन अप पे रीसेट पासवर्ड नहीं यूज़ होता मोस्टली, हम लॉगिन के ऊपर ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये होता है कि ऑलरेडी, क्योंकि हो सकता है उसके पास ऑलरेडी अकाउंट हो लॉगिन, ताकि वो वापस जाके लॉगिन वाली स्क्रीन पे आ जाए। और हमने इस बटन को चेंज करके साइन अप कर देंगे। एक एडिशनल चीज़ हम और करेंगे, इस स्क्रीन को लॉक कर देंगे ताकि हम चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकें। एक चीज़ हम एडिशनल इसमें और कर सकते हैं, वो ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि साइन अप के ऊपर हमारे पास एक नेम की फील्ड होती है, तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके और यहाँ से इस चीज़ की एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर हम नेम की फील्ड को ले आएंगे। अब क्योंकि साइन अप के ऊपर चूंकि नेम की फील्ड होती है तो इसलिए हम नेम, और यहाँ पे हम आइकन चेंज करके यूज़र का आइकन कर देते हैं। यहाँ से आप सर्च कर लेते हैं कि यूज़र का आइकन फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया। तो इस तरह हम साइन अप की स्क्रीन बनाएंगे। ये हमारे पास अब यहाँ पे लिंक है फॉरगॉट पासवर्ड का, ठीक है, और साइन अप का। तो हमारी नेक्स्ट स्क्रीन कौन सी होगी, फॉरगॉट पासवर्ड, यानी कि जब वो लॉगिन करने लगते हैं और उनको पासवर्ड याद नहीं होता तो उसको फॉरगॉट कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हम यही करेंगे, फॉर एग्जांपल कि इस स्क्रीन से हम चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। एक बार आपने चीज़ें बिल्ड कर ली हैं तो आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल मैं इस स्क्रीन से ये चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस स्क्रीन पर ले आता हूँ। ये हमारी लॉगिन की स्क्रीन थी। और अब हमने कौन सी स्क्रीन बनानी है, फॉरगॉट पासवर्ड की। इसके बाद क्या होगा, फॉरगॉट की पासवर्ड के ऊपर आप यहाँ पर आएंगे कि, और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि फॉरगॉट पासवर्ड। और यहाँ पर अब हमने, अब फॉरगॉट पासवर्ड के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें बेसिकली सिर्फ ईमेल चाहिए, क्योंकि अगर उसने, और इसको लॉक कर दे ताकि हम इस चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकें यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि रीसेट सेंड, अब ये उसको लिंक सेंड होगा, सेंड रीसेट। तो जब वो इसके अंदर इनपुट करेंगे अपनी ईमेल तो वो उसको रीसेंड कर सकते हैं, लिंक को सेंड कर सकते हैं। जब वो सेंड होगा तो फिर वो उनके पास एक लिंक आएगा और यहाँ से अब हमने बेसिकली एक चीज़ आप नोट करें कि इस स्क्रीन से हम वापस कैसे जाएंगे, ठीक है। ये आपने ख़ास क्या रखना है कम्युनिकेशन का, फ्लो का, कि हम स्क्रीन के दरमियान मूव कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये हमारी साइन अप की स्क्रीन थी और ये हमारी कौन सी स्क्रीन अब आ गई है, फॉरगॉट, ये फोर्थ है पासवर्ड।
अब यहाँ पे इन स्क्रीन्स के नंबर्स को भी आपने क्या कर लेना है, करेक्ट कर लेना, ताकि हमारे पास नंबरिंग ठीक रहे। गुड। अब फॉरगेट पासवर्ड जब होता है तो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक 4 डिजिट्स का कोड आता है जिसको आप इनपुट करते हैं, और फिर आप आगे आपको रीसेट पासवर्ड वाली स्क्रीन नज़र आती है। ये आप डिफरेंट ऐप्स को स्टडी करके ट्राई करके वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या चाह रहा हूँ कि मैं इस स्क्रीन की ये चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ। शिफ्ट प्रेस किया और मैंने यहाँ से चीज़ें जो है ना ये सिलेक्ट कर ली, ताकि आगे मैं रीसेट पासवर्ड जो है ना OTP वेरिफिकेशन, एक्चुअली जो कोड आता है ना वो मैंने उसकी स्क्रीन बनानी है। एक चीज़ हम यहाँ पर भूल गए हैं, वो ये था कि हमें बेसिकली एक आइकन चाहिए जो हम बैक भी जा सकें। ठीक है, बैक एरो का आइकन्स बहुत ज़रूरी होता है। तो फिलहाल मैं फॉर एग्जांपल ये आइकन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। अब जब ये आइकन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ना इसकी आ रही होती है, ये एंगल डाउन है ना, एंगल एंगल लेफ्ट वाला ये, तो हमें बैक बैक के लिए चाहिए तो हम यहाँ पर भी लगा लें, और इसी इस स्क्रीन पर भी हमें चाहिए। आप सोच रहे होंगे आपके यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, नो इशू। लेकिन इसलिए भी नहीं थे लगाया क्योंकि नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप लॉगिन करना चाह रहे हैं तो आप वापस उस स्क्रीन पे इसके थ्रू जा सकते हैं। लेकिन खैर हमने ये लगा दिया ताकि इजीली आप लोगों के लिए नेविगेट करना पॉसिबल हो। अब यहाँ पे हमारा बेसिकली फॉरगॉट पासवर्ड जो था, आपको याद होगा कि हमने अब क्या करना है कि फॉरगॉट पासवर्ड से एक कोड भेजा है, जो कि वो ऐड करें, एडिट इसमें ऐड करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये वही पर्सन है जिन्होंने रीसेट किया, क्योंकि ईमेल पे जाता है ना। तो हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके उनके लिए जितने भी डिजिट्स का कोड आपकी ऐप सेंड कर रही है, वो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके उतने बॉक्सेस उसको ड्रॉ करके दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह आप जो आपका पासवर्ड वाला फ्लो है इसको आपको लेके चलेंगे। इसमें आप चीज़ों को इनको एडजस्ट कर सकते हैं, इनके हाइट और सेटिंग्स करके। एंटर कोड, इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, इसको भी। ये जो हमारा बैक का बटन है यहाँ पर, इस इन तीनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इनका जो साइज़ है वो मीडियम लेवल का कर देते हैं, वो काफ़ी बड़ा लग रहा था। ओके गुड। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर कोड वेरिफिकेशन होने के बाद हमने क्या करना है, बेसिकली उसको एक रीसेट पासवर्ड वाली स्क्रीन दिखानी है, ताकि वो रीसेट भी कर लेना पासवर्ड को। तो इसको हम, ये वाली स्क्रीन जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब हमें रीसेट पासवर्ड वाली, ये हमारा जो ई है ये थोड़ा सेंटर में नहीं है, आप इसको, इन चीज़ों को आप ख्याल रखना है कि आपकी हर चीज़ जो है ना वो परफेक्ट हो। अभी हम सिर्फ यूज़र के फ्लो को लेके चल रहे हैं और इसे बना रहे हैं। आप नेक्स्ट। ओके, इसमें से सिलेक्शन नहीं हुई थी इसकी। ओके, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ से, और हम यहाँ पर आ गए अपनी अगली स्क्रीन पे। साथ साथ हमने इनके स्क्रीन्स के नेम्स जो है ना वो लाजमी अपडेट करने हैं। ठीक है, ये हमारी एंटर कोड की स्क्रीन। अब नेक्स्ट हमारी यह है कि अगर हमारी स्क्रीन एंटर कोड ठीक हो जाता है तो उसने पासवर्ड को क्या करना है, रीसेट पासवर्ड का, ताकि वो अपना नया पासवर्ड सेट कर सके। तो हमें यहाँ पर लोगो भी चाहिए, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और अपना रीसेट पासवर्ड को नीचे, रीसेट पासवर्ड करते वक्त आपको पता है कि फिर हमें पासवर्ड के लिए फील्ड्स चाहिए, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। और पासवर्ड के लिए फील्ड्स हमें चाहिए, तो हम ईमेल को चेंज करके कर देंगे पासवर्ड। एक काम हम और करेंगे कि इसका जो जो इन्वेलप है इसको हम पासवर्ड को या लॉक के साथ चेंज कर देंगे, क्योंकि जो पासवर्ड होता है वो आपको पता है कि वो लॉक है, वो ईमेल वाला आइकन उसके लिए यूज़ नहीं होता। इसको मैं नीचे ले आता हूँ और इसको कॉपी पेस्ट करके एक और कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। उसकी रीज़न ये है
कि मुझे यहाँ पर अभी लिखना है कन्फर्म पासवर्ड, क्योंकि आपको पता है कि एक बार पासवर्ड के बाद दूसरी बार ये लेने का फ़ायदा होता है कि वो कन्फर्म कर देते हैं। एक चीज़ हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, आपने कई कुछ ऐप्स में देखा होगा कि यहाँ पे एक आई का आइकन लगा होता है कि अगर आपने पासवर्ड लिखा है और आप पासवर्ड देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये आई का आइकन भी आप यहाँ पे लगा दें, ताकि वो ये टाइप करने के बाद देख भी लें कि उनका पासवर्ड जो है वो कौन सा है और क्या लेंथ है उसकी और उसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं। सो सो फार सो गुड। और हम यहाँ पर इस पे ऊपर भी बैक बटन हमें चाहिए होगा, तो हम इसी बैक बटन को रीयूज कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है, अब हमने क्या क्या कवर कर लिया, साइन अप कवर कर लिया, अब हमने फॉरगॉट पासवर्ड भी कवर कर लिया, गुड। अब हमारे पास प्रोफाइल रह गई है, ठीक है। चलें, प्रोफाइल तो ऑब्वियसली जब हम ऐप के अंदर जाएंगे तो फिर हमें प्रोफाइल जो है ना नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि ये सिनेरियोज हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारे पास सक्सेसफुली वो लॉगिन हो गया या साइन अप हो गया या रीसेट पासवर्ड उसने कर लिया है, तो वो ऑब्वियसली ऐप के कहाँ पर चला जाएगा, ऐप के होम पेज के ऊपर चला जाएगा। अब अगर हम देखें, ओके, हमारे पास ये एंटर कोड वाली स्क्रीन थी, इसी की हमने कॉपी बना के इसको हम कर लेते हैं हमारी ये रीसेट पासवर्ड वाली स्क्रीन है। इनका बहुत फ़ायदा होगा आपको अगर आप स्क्रीन के नंबर्स प्रॉपरली दे देते हैं तो एक्सीलेंट। अब हमने ये देखना है कि हमने ऐप का होम पेज कैसे बनाना है, ठीक है। अब होम पेज के ऊपर अब यूज़र साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया, अब वो कहाँ पर आ गया, ऐप में होम पेज के ऊपर आ गया। अगर आप लोग ये प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं और ये एक ट्यूटोरियल के फॉलो करके आप मॉकअप पूरा बना लेते हैं, तो फिर आप कोई भी मॉकअप इजीली बना सकते हैं और एक अच्छे यूएक्स जो है ना वो डिज़ाइनर बन सकते हैं। अब प्रोफाइल का हमने डिसाइड किया कि हम लेटर ऑन बनाएंगे। अब हमें और क्या चीज़ें चाहिए, इवेंट्स चाहिए ऑब्वियसली। पहले तो हमें होम का सोचना है ना, क्योंकि हमें यूज़र को होम पे लेके आए हैं। होम पे क्या उसे चाहिए, एक फ़िल्टर चाहिए और अपकमिंग इवेंट्स चाहिए। ओके, दैट्स फाइन। फ़िल्टर आपको पता है किस लिए यूज़ होता है, वो इवेंट्स को फ़िल्टर आउट करने के लिए यूज़ होता है। तो जब हम होम की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम यूज़र्स को कोई ग्रीटिंग वगैरह दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक बिग टाइटल ले लेते हैं और जो भी यूज़र आया हम उसको कह देते हैं, फॉर एग्जांपल हेलो तौसीफ, ठीक है। और यहाँ पर इसका हम फ़ॉन्ट हमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो हम इसको यहाँ से कम कर सकते हैं। तो होम पे हम उसको कहते हैं, जो यूज़र आया उसको कहते हैं हेलो तौसीफ। और फॉर एग्जांपल हम कोई साथ में इसको और भी टेक्स्ट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख देते हैं व्हाट डू यू वांट टू डू। आप कोई भी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, बस आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखना है और यूज़र्स के एक्सपीरियंस का, ठीक है। और यहाँ पर अब एक चीज़ हमें चाहिए थी, फ़िल्टर, ठीक है। फ़िल्टर तो फ़िल्टर इन अदर सेंस हम सर्च भी कह सकते हैं साथ में। तो इसका मतलब ये था कि यूज़र सर्च भी कर सकता है, तो आप यहाँ से सर्च का आइकन वो लगा देते हैं और साथ में एक हम आइकन लगा देते हैं किस चीज़ का, फ़िल्टर का। तो अभी आप क्या है, कोई भी आइकन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें और यहाँ पे सर्च में आके आप आइकन चेंज कर लें और यहाँ से उसका साइज़ भी चेंज कर लें, तो इस तरह हमारे पास एक आइकन आ गया। तो होम पे उसको क्या चीज़ चाहिए थी, फ़िल्टर चाहिए था बेसिकली, तो हमने सर्च भी दे दी साथ में कि वो सर्च के फ़िल्टर में इसको आप डबल क्लिक करके सर्च इवेंट्स भी कर सकते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स का बहुत आपने ख्याल रखना और प्रॉपर काम करना है, ताकि क्या हो कि वो उस चीज़ से इम्प्रेस भी हो। अपकमिंग इवेंट्स, ओके, अब वो कह रहा है कि हमें यहाँ पर एक सेक्शन और चाहिए जिसके अंदर कौन से इवेंट्स शो हों, अपकमिंग इवेंट्स। और इसका आप कम कर सकते हैं यहाँ पे अपकमिंग इवेंट्स। अब हमने यहाँ पे दिखाने हैं अपकमिंग इवेंट्स। अब होम के ऊपर इवेंट्स, आपको पता है इवेंट्स किस फॉर्म में नज़र आते हैं, उनकी पिक्चर होती है, टाइटल होता है, ये चीज़ें उन्होंने बताई है ना, नेम, डेट, टाइम, कैटेगरी, लोकेशन, कवर फोटोज एंड डिस्क्रिप्शन। सो हम सारी चीज़ें तो एक इवेंट की यहाँ पर नहीं शो करवा सकते, लेकिन हम मॉकअप के तौर पर
कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले करवा दें। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं एक इवेंट के लिए। ओके, हम कहते हैं कि ये हमारा एक इवेंट का बॉक्स है फॉर एग्जांपल। अब इसका हाइट विड्थ थोड़ी सी और एडजस्ट, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ एक और यहाँ पर, और एक और कॉपी करता हूँ तो यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। अब हम एग्जांपल के तौर पर ये 3 इवेंट्स का सेक्शन यहाँ पर ले लिया, और हम चाहते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है ना यहाँ पर, ये पिक्चर यूज़ हो जाए, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि इवेंट की पिक्चर जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर आ जाए, ताकि जब डिज़ाइनर हो उसको आइडिया हो जाए कि ये इवेंट की पिक्चर यूज़ हुई हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इवेंट फोटोज़ फॉर एग्जांपल। अब यहाँ से आप कोई भी इवेंट की पिक्चर ले लेते हैं, इस पिक्चर को कॉपी करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास पेस्ट, सॉरी, कॉपी इमेज, पेस्ट इमेज। अब ये हम कहना चाह रहे हैं कि हम इस जगह पर इवेंट की पिक्चर जो इवेंट बनाते हुए हम देंगे वो यहाँ पर इवेंट की पिक्चर आ जाएगी बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि और हमारे पास क्या चीज़ें हैं। हमारे पास इवेंट का नाम है, ऑब्वियसली हमने वो दिखाना है, तो हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि यहाँ पर हमारा इवेंट का नेम आ जाएगा। यहाँ पे ब्लैक नज़र नहीं आ रहा तो हम इसका कलर कर देते हैं फॉर एग्जांपल वाइट। ओके, अब इसमें हम किसी इवेंट का नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल मिस्ट्री ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। ये एक इवेंट आ गया हमारे पास, यहाँ पे इवेंट का नाम आ गया। ये आप मॉकअप के तौर पे क्लाइंट को दिखा रहे हैं कि जी हमारा यहाँ पे इवेंट का नाम आ जाएगा। और भी कुछ चीज़ें हैं हमारे पास इवेंट की। ठीक है, नेम है, डेट टाइम है। ठीक है, डेट टाइम दिखाने के लिए आप थोड़ा सा और इनोवेटिव वे यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ले लें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आइडियाज़ आपको आएंगे डिफरेंट ऐप्स को एनालाइज करके, या गूगल पे सर्च करके कि इवेंट ऐप डिज़ाइंस फॉर एग्जांपल, ताकि आप लोग साथ साथ आपने रिसर्च ज़रूर अपनी करनी है डिज़ाइनिंग से पहले। उसका फ़ायदा आपको ये होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ऐसे आइडियाज़ होंगे कि ठीक है मैंने यूएक्स बनानी है, तो पहले लोगों ने किस तरह के इवेंट के ऐप्स के डिज़ाइन बनाए, इन्होंने इस इवेंट को बनाया इस तरह, यहाँ पार्टिसिपेंट्स दिखा दिए, यहाँ पे डेट, यहाँ पे इवेंट का टाइटल और ये चीज़ें दिखा दी हैं। ठीक है, डिफरेंट वे में इन्होंने पिक्चर ऊपर दिखा दी है, नीचे ये चीज़ दिखा दी है। सो बेसिकली इट्स अप टू यू कि आप कैसा काम करते हैं डिज़ाइनिंग में। सो डिफरेंट आइडियाज़ को लेकर आपने फिर उनके कम्बिनेशंस को लेकर अपना एक यूनिक चीज़ बनानी है। गुड। यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं, और यहाँ पर हमने क्या चीज़ दिखानी है, बेसिकली डेट दिखानी है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसका कलर अब मैं कर देता हूँ ब्लैक, और मैं कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 31st जो है वो 31st को एक इवेंट है। ठीक है, यहाँ पे, और 31st मंडे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे फिर इसका साइज़ आप उस लिहाज से एडजस्ट कर लें। फॉर एग्जांपल ये मंडे को है, और इसके साथ अगर आपने ये दिखाना है कि ईयर कौन सा है, तो वो भी हम फॉर एग्जांपल 31st ऑफ, इसके साथ ही हम दिखा देते हैं अगस्त। हमारे पास ये इवेंट है मंडे को 31st ऑफ अगस्त। इसका साइज़ आप और थोड़ा सा छोटा कर लें, क्योंकि हमें चीज़ों को एडजस्ट भी करना है और शो भी करना है। सो गुड। अब हमारे पास डेट भी कवर हो गई है। अभी आप कह रहे हैं कि डिज़ाइन इतना प्यारा नहीं, एक्चुअली हम मॉकअप बना रहे हैं, हम डिज़ाइन तो बना ही नहीं रहे। डिज़ाइन तो बाद में बनाएंगे ना, पहले मॉकअप बनाते हैं, क्लाइंट को दिखाते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना वो डिज़ाइन की बारी आती है। क्योंकि मॉकअप में क्लाइंट कहता है कि ये चीज़ें को थोड़ी एडजस्ट कर दो, ऊपर कर दो, नीचे कर दो, तो उस लिहाज से फिर वो चीज़ें होती हैं, इसलिए हम उसको चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो इवेंट है वो ओरिएंट कैटेगरी में है, तो हम यहाँ पर कैटेगरी भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और होस्ट भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कि ये मिस्टर
BMW या BMW लोगों ने ये इवेंट बनाया है, तो इसकी आप यहाँ पर आके थोड़ा साइज कम कर दें। बेसिकली आपने ये आइडिया देना है कि ये चीज़ मैं डेवलप कर रहा हूँ। सो गुड। मैं इस चीज़ को क्विकली कवर करने के लिए, आपने सीख तो लिया इस चीज़ को कैसे डिज़ाइन करना है, तो मैं स्क्रीन को लॉक करता हूँ और यहाँ से इस सेक्शन को पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ इसकी, और क्विकली काम करने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। सो इस तरह डिफरेंट इवेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। आप इनके टाइटल्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वट एवर, ओके, कंपेन ऑटोस, जस्ट इवेंट्स के नेम है कोई भी। सो गुड। सो आप लोगों ने होम के ऊपर आ गए थे, इसमें हमने स्क्रीन को लॉक किया था। एक इशू यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, वो ये है कि हमारे पास होम स्क्रीन में बॉटम बार हमने डिज़ाइन अभी नहीं किया। हमें बॉटम बार भी तो चाहिए ना, ताकि हमने नेविगेट करना है। या तो हम यहाँ से नेविगेशन बार बना लें, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नेविगेशन बार, एंड्रॉयड नेविगेशन बार। तो आपने एक चीज़ का भी ख्याल रखना है कि नेविगेशन बार अगर हम यूज़ कर रहे होते हैं, नेविगेशन ड्रॉर अगर हम एंड्रॉयड के लिए डेवलप कर रहे हैं, तो हम नॉर्मली नेविगेशन ड्रॉर वाली ऐप्स डेवलप कर लेते हैं जो इधर से ओपन होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इवेंट मोबाइल ऐप चाहिए, वेबसाइट चाहिए, एडमिन पैनल चाहिए यूज्ड वर्ल्ड वाइड, तो होपफुली वो iOS भी इसमें शामिल होगी। तो इसलिए आपने फिर जब डिज़ाइन बनाना, तो सिर्फ नेविगेशन ड्रॉर नहीं, कोशिश करनी है कि टैब बार, बॉटम टैब बार बनाएं, ताकि उसका फ़ायदा ये हो कि iOS के लिए भी वो फिजिबल हो, क्योंकि iOS में नेविगेशन बार जो है ना वो इतना नेटिव नहीं है, तो इसलिए बॉटम टैब बार ज़्यादा यूज़ होती है। गुड। अब हमने यहाँ पे बॉटम पे क्या बनाना है, हमने यहाँ पे बॉटम बार बनानी है। बॉटम बार में हमें चीज़ें कौन कौन सी चाहिए, अब इन चीज़ों को यूटिलाइज करना ना। एक तो हमारे पास होम है, चलें ठीक है, मान लिया कि होम है हमारे पास, तो हम कोई भी आइकन लेके आते हैं और हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास होम का आइकन बन जाए, ठीक है। तो हम इसको होम का आइकन यहाँ पे कह दें। अब हमारे पास और भी चीज़ें हैं ना, बेसिकली इसका साइज मीडियम कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास और भी कौन सी चीज़ें हैं, इवेंट्स भी हैं, कमेंट्स भी हैं, लाइक्स भी हैं, इवेंट फीड भी है, ठीक है। चेंज पासवर्ड, ओके, चेंज पासवर्ड, अच्छा ये अभी हमने काम करना है, अभी हमने फॉरगॉट पासवर्ड किया था, ठीक है। और यूजर्स कैन क्रिएट इवेंट्स भी है, सो ओके दैट इज़ अ गुड। तो अगर क्रिएट करते हैं तो वो उसके अपने इवेंट्स भी तो होंगे ना, ऑब्वियसली, राइट। तो हम कह देते हैं कि उसके अपने इवेंट्स भी हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हम आइकन ले लेते हैं और देखते हैं कोई इवेंट का आइकन है, चलें इवेंट का आइकन है, और इसको हम मीडियम ले लेते हैं और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे हम कह देते हैं आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे साथ में, ठीक है, कि माय इवेंट्स और होम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं इनको स्मॉल कर देता हूँ, और इसके साथ में यहाँ पे नीचे टेक्स्ट भी ले सकता हूँ, ताकि इजीली यूज़र को पता चल जाए कि यहाँ पर कौन सी चीज़ जो है ना वो किस टैब बार पर है, ओके। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल होम है, इसको हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल माय इवेंट्स। अब ये चीज़ें आपको, अगेन मैं कहूँगा कि कैसे आएंगी ये चीज़ें, आपको डिफरेंट इवेंट्स की ऐप को यूज़ करके फिर आएंगी, ठीक है। फिर आपको समझ लगेगी कि ठीक है, अच्छा उस ऐप में ये हो रहा है, उस ऐप में ये हो रहा है, तो मैंने इन आइडियाज़ को कलेक्ट करना है, और फिर वो जैसे हमने अभी देखा मुख्तलिफ ऐप्स के डिज़ाइंस। अब माई इवेंट्स अगर वो कर सकता है, तो इवेंट ऐड भी तो कर सकता है ऑब्वियसली, राइट। तो मैं अगर इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे इवेंट ऐड करने के लिए नॉर्मली आइकन हम यूज़ करते हैं, प्लस का आइकन चलें यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा फॉर एग्जांपल क्रिएट। क्रिएट ये कह रहा है कि जी जो है ना एक नया इवेंट क्रिएट कर। सो और हमारे पास क्या चीज़ें हैं, ओके, और हमें बॉटम बार में नज़र आ रहा है प्रोफाइल, ओके, और हमें नज़र आ रहा है चेंज पासवर्ड, चेंज ईमेल। तो चलें ठीक है, प्रोफाइल का सेक्शन एक आ जाएगा। अब चेंज पासवर्ड, चेंज ईमेल, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, तो बेसिकली वो सारी तो यहाँ पर नहीं आ सकती।
तो उसके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन होता है, वो देख लेते हैं। प्रोफाइल, चलें ये तो आ गई यूज़र की प्रोफाइल। उसको हम मोर का ऑप्शन कहते हैं। मोर का फ़ायदा ये होता है कि आप वहाँ पर जाके काफ़ी सारी पेजेस के जो है ना वो लिंक्स बना सकते हैं, इसलिए हम उसको मोर का नाम देते हैं। तो हम यहाँ पर भी उस ऑप्शन को मोर का नाम दे देते हैं, और आइकन होता है एक मोर का। ठीक है। ये वाला आइकन है, या डॉट्स होते हैं इस तरह से, डॉट्स। तो आपके पास ये ऑप्शन ये वाला, ठीक है, आप इसको कह देते हैं मोर। मोर का मतलब ये होता है कि अभी और मेन्यू है। ओके, गुड। आप इनके एडजस्टमेंट फिर कर सकते हैं, चीज़ों की आगे पीछे देख सकते हैं। इनके लेफ़्ट साइड पे मार्जिन कितना है, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे कितना है, और चीज़ों को एडजस्ट करके उस लिहाज से आप सेटिंग कर सकते हैं। वेरी गुड सो फार। सो आपने ये सीखा यहाँ तक। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमने देखा अपकमिंग इवेंट्स। ये हमारा हो गया कवर, यानी कि ये ऑलमोस्ट हमारी पूरी स्क्रीन जो है ना वो कवर होगी। इसको हमने ग्रीन कर दिया। या उसके बाद हमारे पास आ रहा है लाइक्स, इवेंट फीड, चेंज पासवर्ड, चेंज इवेंट्स, क्रिएट। चलें क्रिएट की बात करते हैं अब। हाँ, इस तरतीब से देख लेते हैं हम। क्रिएट माई इवेंट्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली पहले क्रिएट कर लेते हैं फिर इवेंट्स, तो इसमें कोई इशू नहीं है स्क्रीन डिज़ाइन के अंदर। बस आप एक फ्लो को फॉलो करें कि इवेंट क्रिएट होगा तो फिर वो शो भी हो जाएगा। अब हमारे पास ये 5 स्क्रीन थी, ये हमारे पास हो जाएगा 6, सॉरी फॉर दैट, 6। ये आप रियल 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 प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो अगर आप प्रॉपर इसको बना लेते हैं, सो होपफुली यू कैन डू वंडर्स नाउ। होम और क्रिएट। अब क्रिएट इवेंट के लिए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये चीज़ें ज़रूर देखनी है कि नाम, डेट, टाइम, कैटेगरी, लोकेशन, कवर फोटोज एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, तो हमें तो सबसे पहले एक चीज़ चाहिए यहाँ पर, क्रिएट इवेंट। ओके, यहाँ पर अब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, नेम, वो आपने कैसे लेनी है वो चीज़ें, इवेंट का नाम। तो हमें चाहिए एक फॉर्म में क्या चीज़ है, फॉर्म में है जी बटन, ठीक है। इनपुट टेक्स्ट है, चलो यहाँ ले लेते हैं, बजाय हम रेक्टेंगल को भी ले सकते हैं, इसमें हम लिख लेते हैं जी इवेंट नेम हमें चाहिए। ओके, अगर क्लाइंट ने नहीं भी बताया, उसे ने कहा कि मुझे सिर्फ इवेंट चाहिए, फिर क्या करेंगे, फिर जाहिर है खुद से लिखेंगे। आपने आइडिया लगाना है कि मुझे इवेंट का नाम चाहिए, और क्या कह रहे हैं वो जी, हमें डेट चाहिए, टाइम चाहिए। ओके, अब डेट और टाइम के लिए ऑब्वियसली जो इवेंट्स होते हैं नॉर्मली उनका एक स्टार्ट टाइम होता है, ठीक है। और इसको हम 2 पार्ट्स में कर लेते हैं, क्योंकि हमें इवेंट का एंड टाइम भी चाहिए, ठीक है। तो गुड गुड गुड, इसको हम कर देते हैं एंड टाइम। वेरी नाइस। मैंने अपना कैरियर जो लाइफ स्टार्ट की थी ना, वो मॉकअप से स्टार्ट की थी, ठीक है। और फिर मैं उसी मॉकअप्स को लेकर फिर चलता रहा, फिर आगे ऐप्स डेवलपमेंट, वेब फुल स्टैक डेवलपमेंट, और उसमें आता आता गया। अब यहाँ पर हम कर देते हैं इसको डेट फॉर एग्जांपल। अब हमने नेक्स्ट, हमें और क्या चीज़ चाहिए, नेम, डेट, टाइम हो गया, कैटेगरी, लोकेशन, कवर फोटो एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, कैटेगरीज तो जो एडमिन पैनल होगा जाहिर है वहाँ से आ जाएंगी। तो हम कहते हैं कि कैटेगरी फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ और हो सकता है, इसमें और कुछ नहीं है। आइकन में देख रहा था कि अगर राइट साइड पे लग सकता है या नहीं, तो वो हम खुद से ही लगा लेते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन का आइकन लेते हैं, और यहाँ पे हमारा इसका मीडियम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। इसका फ़ायदा ये होगा कि यूज़र को पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ से ड्रॉप डाउन से जो है ना वो कैटेगरी को चूज़ करना है। उसके बाद कह रहे थे वो कि लोकेशन दे दें हमें, चलो ठीक है, ये ले लेते हैं। इसको हम लोकेशन का नाम देते हैं, कि यहाँ से वो कह रहे हैं कि जी हमें लोकेशन चूज़ करनी है, तो आप लोकेशन, और लोकेशन के लिए फिर आइकन आप चूज़ कर लें। मैप का फॉर एग्जांपल लगा लें, और इसका साइज़ कम कर लें उस लिहाज से। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट क्या चीज़ चाहिए, ये हमारी होगी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें एक चाहिए कवर फोटोज़। तो फोटोज़ जिस तरह ये है, इसी को ले लेते हैं यहाँ पे,
ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हमें कवर फोटो पे जो है ना वो अपलोड करना है। तो उसके लिए हम चले जाते हैं, अपलोड का एक बटन लगा लेते हैं। अगर आप टेक्स्ट लगा लें, आइकन लगा लें, बटन लगा लें, वो आपके ऊपर है। ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन के लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, देखते हैं फॉर्म में कुछ है, टेक्स्ट एरिया है, चलें। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। अब हमें एक चीज़ और चाहिए, वो ये फाइनली होगी कि हमने इस इवेंट की क्रिएट करने के लिए एक बटन हमें चाहिए होगा जो कि क्रिएट का होगा। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। आप कॉपी कर सकते हैं जो प्रीवियस चीज़ें बनाई हैं आपने, कोई इशू नहीं है, आप उनको रीयूज़ करें ताकि आपको अगेन क्रिएट ना करने पड़े, आपको कलर्स वगैरह सेट ना करने पड़े। अब हमने यहाँ तक सीख लिया कि इवेंट क्रिएट कैसे करते हैं। हाँ, ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये क्या चीज़ है? चलें, ये हमारा अब आ गया क्रिएट इवेंट का। गुड, अब इवेंट क्रिएट हो गया। अब हमारे पास आना है, यहाँ पे एक चीज़ और कुछ लोग भूल जाते हैं कि अब देखें ये क्रिएट इवेंट बॉटम में ही है ना, तो इसमें बॉटम बार आपने लगानी है। ठीक है ना, जो चीज़ जिस पेज की हो, अगर कोई नया पेज होता फिर हम चाहे ना लगाते, लेकिन इसमें आपने बॉटम बार ज़रूर लगानी है, क्योंकि ये आप सेम बॉटम बार वाले पेज पे रह के ही ये काम कर रहे हैं, इसलिए आपने बॉटम बार इस पे लगानी है। एक चीज़ लोग और भूल जाते हैं कि ये नहीं बताते कि इस वक्त टैब कौन सा सिलेक्टेड है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे पूछताना। वो आप कम से कम ये कलर चेंज कर दें, जैसे ये होम है ना, इसका कलर चेंज कर दें कि ये चीज़ ये बताएगी कि ये इस वक्त होम सिलेक्टेड है। इस वक्त इसका फॉर एग्जांपल आप इवेंट्स का कर देते हैं, तो इसका ये है कि यार यहाँ पर ना इवेंट्स का सिलेक्टेड है। ठीक है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर बतानी होती है। इससे पता चल जाता है डिज़ाइनर को, क्लाइंट को, कि अच्छा ठीक है, ये वाला इस वक्त आइकन सिलेक्टेड है, तो ये वाला इस वक्त पेज जो है ना वो यूज़ हो रहा है। यानी कि ऊपर जो काम हुआ हो वो इस पेज के लिहाज से हुआ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें चाहिए माई इवेंट्स। ओके, माई इवेंट्स क्या करें, माई इवेंट्स भी सेम ही पेज है, तो ऑब्वियसली हम इसको लॉक कर देते हैं और हम क्या कर लेते हैं, इसी बॉटम बार को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, गड़बड़ हो रही है, इसमें सारी चीज़ें नहीं आई, दोबारा सिलेक्शन कर लेते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, सिलेक्शन करते हुए कुछ चीज़ मिस हुई है तो शिफ्ट प्रेस करके उसको फिर आप कॉपी कर लें और यहाँ पर ले। मॉकअप्स बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये, आपको अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स जो है ना वो उनको डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। सॉरी, यहाँ ठीक था, ये माय इवेंट्स जो है ना ये यहाँ पर ब्लैक होगा, क्योंकि ये माय इवेंट्स की स्क्रीन नहीं है, ये स्क्रीन है बेसिकली क्रिएट इवेंट की। ठीक है, तो आप क्रिएट, ये जो प्लस है इसके आइकन को फिलहाल ब्लू कर दें, ये क्रिएट, तो यहाँ पे माई इवेंट्स होंगे और यहाँ पे आप कहते हैं। अब आपने देखा होगा ऊपर बैक बटन नहीं है, क्योंकि हम सेम पेज पे हैं। ठीक है, जब हम न्यू पेज पे किसी पे जाते हैं तो वहाँ पे आता है। तो माई इवेंट्स के लिए भी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक ही वे में हम स्टाइल ले लेते हैं इवेंट दिखाने का, कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस चीज़ की सिलेक्शन कर लेता हूँ ताकि हम इसी को ही यूज़ कर सकें। कॉपी पेस्ट और यहाँ पे लेके आना है, माई इवेंट्स में भी हम वही चीज़ दिखा देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके ओके जी, क्विकली हमारे पास ये माई इवेंट्स भी आ गए। अब हमने क्या करना है, एक चीज़ उसमें और है कि माई इवेंट्स जो होते हैं उनको आप ऑब्वियसली एडिट भी तो कर सकते हैं ना, दूसरे इवेंट्स को तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने इवेंट्स जो आपने क्रिएट किए उनको तो कर सकते हैं। तो आप आइकन्स में जाके एक आइकन ले सकते हैं यहाँ पे, और इस आइकन का कलर कर दें आप वाइट, क्योंकि हम यहाँ पे लगाने लगे हैं इस पर। ठीक है, और यहाँ से आप इसका ले लें एडिट का आइकन, वाइट कलर का, जो ये बताता है कि ये हम एडिट कर सकते हैं, और इसको हम फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा स्मॉल करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसकी मैं कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। ये चीज़ बताती है कि अगर आपने एडिट इवेंट करना है तो वो ये चीज़ हो जाएगी। ठीक हो गया, अब एडिट इवेंट भी आप कर सकते हैं। अब एडिट इवेंट की स्क्रीन के लिए आपने क्या करना होगा भला, एडिट इवेंट के लिए इसको मैं एक लम्हे के लिए
चलो इसको मैं 1 मिनट के लिए साइड पे कर देता हूँ। तो जो क्रिएट इवेंट वाला काम हमने किया है उसमें हम इसको भी अनलॉक कर देते हैं। तो जो हमने क्रिएट इवेंट के ऊपर बेसिकली सारा काम किया है वही काम हम रीयूज कर सकते हैं अपडेट इवेंट के लिए। ठीक है। ओके, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप आप करते वक्त ना इनकी वो पोजीशनिंग आपने देख लेनी है। इसको हम कर देते हैं 9 स्क्रीन को अपडेट इवेंट। इस लेक्चर को आपने पूरा देखना है, इस लेक्चर को आपने प्रॉपरली सीखना है कि कैसे सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। ओके, अपडेट। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये भी आ गया। अब क्या जी, क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। चलें जी, अब डिलीट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये एडिट का आइकन लगाया था ना, यहाँ दो तरीके हैं, या तो एक मोर का आइकन लगा लें, ठीक है, और वो, और या फिर आप यहाँ पे एक डिलीट का आइकन लगा लें। चले, जिस इवेंट को अपडेट करने के लिए आप आए हैं वो उसको डिलीट कर लें। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, और उसके लिए आप डिलीट का आइकन लगा लें और उसका साइज आप स्मॉल कर लें ताकि ओके हो गया जी। अब हमारे पास कितने काम हो गए हैं जी, इवेंट वाला काम भी हो गया है, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। ये साथ साथ आप करते रहें ताकि आपको पता चले कितना। प्रोफाइल, अच्छा, अब नेक्स्ट टैब भी है प्रोफाइल का। तो हम 5 स्क्रीन्स लेके चल रहे हैं पर रो, तो हम एक और रो बना लेते हैं। अब प्रोफाइल के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें बेसिकली चाहिए, मैं इसी स्क्रीन की कॉपी बना लेता हूँ एक, ताकि मेरी बॉटम बार रहे, क्योंकि मुझे अब मोर के लिए भी चाहिए बॉटम बार और उसके लिए भी चाहिए। तो इसको डिलीट कर देते हैं, अगेन पेस्ट कर लेता हूँ मैं तो यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, बेसिकली प्रोफाइल वाली स्क्रीन बनानी। तो प्रोफाइल में क्या होता है, नॉर्मली जो हमने साइन अप में चीज़ें ली थी वही चीज़ें हमने यहाँ पे लेके आनी, कि वो उनको देख ले या एडिट कर ले। तो अगर हम फ़ोन को लॉक कर देते हैं और यहाँ से मैं ये चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। ओके ओके ओके। अब मुझे क्या क्या चाहिए, प्रोफाइल में नेम चाहिए, ठीक है, जो हमने साइन अप में लिया था, ठीक है, और और ये चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें ये चीज़ें अभी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एडिट प्रोफाइल। अब वो प्रोफाइल का एड्रेस, तो बेसिकली हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस नाम ही चाहिए हमें, और आइकन में हम यूज़र का आइकन चाहिए ना हमें बेसिकली। तो हम कह देते हैं कि जी यूज़र प्रोफाइल, कोई पिक्चर ले लेते हैं हम, ठीक है, यूज़र प्रोफाइल ये वाला ले सकते हैं, या एक मिनट, सर्कल में कोई ले लेते हैं आप, सर्कल पीएनजी। अब ये हमने प्रोफाइल पे दिखाना है ना, तो कोई भी हम ले लें। फॉर एग्जांपल आई डोंट नो ये पीएनजी है या नहीं है, वो आप देख लीजिएगा बेटर वे में, लेकिन फ़िलहाल मैं टाइम को सेव करने के लिए यही पिक्चर ही ले लेता हूँ। कोई क्लीन नहीं हो रही ये, ओके ये बेटर, ओके कॉपी इमेज। ओ, यहाँ पे हमने इसको आके पेस्ट कर दिया, और उसके बाद इसका साइज़ काफ़ी बड़ा, तो मैंने इसको यहाँ से 100 by 100 कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको ले गया। अब यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा और यहाँ पे उसकी प्रोफाइल आ जाएगी। तो सिंपल प्रोफाइल है अभी हमारे पास। और भी चीज़ें थी, ईमेल वगैरह, और ये वो हम मोर में रख लेंगे, ताकि उसका फ़ायदा ये होगा कि ओके, आई विल शो यू व्हाट दैट मीन। मोर पे आते हैं हम। मोर में हमने क्या चीज़ें कही थी, अब यहाँ पे एक चीज़ हमने करेक्ट करनी है कि हमारी अब ये जो सिलेक्शन है ये हमारी अब प्रोफाइल के ऊपर है, क्योंकि ये प्रोफाइल का पेज है, तो हम इसको कर देते हैं प्रोफाइल। नेक्स्ट, अब हमें मोर वाली स्क्रीन चाहिए। मोर वाली स्क्रीन में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरीके होते हैं मोर स्क्रीन के, लेकिन आप जो है ना बेहतर है कि आप गूगल पे देखें, ठीक है, और वहाँ से देखें कि एप्पल मोर स्क्रीन डिज़ाइन, प्लीज़ डोंट माइंड द कैप्स इमेजेस। अब यहाँ पे डिफरेंट है, जैसे ये आइकन्स हैं, ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक लिस्ट है,
ठीक है। और थोड़ी और रिसर्च करेंगे आप तो काफ़ी मोर की स्क्रीन आपको मिल जाएंगी, डिफरेंट होंगी, रिक्वायरमेंट्स उनकी डिफरेंट होंगी। जैसे ये वाली मोर की स्क्रीन है, इसमें उन्होंने लिस्ट में चीज़ें दिखाई हुई हैं, ठीक है। और या आप इसमें यहाँ पर देखें, ये एक मोर वाली स्क्रीन की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल इसमें उन्होंने कैसी चीज़ें दिखाई, जैसे आईफोन की सेटिंग्स वाली होती है, या ये चीज़ें होती हैं, सेक्शंस होते हैं, इनको मोर वाली स्क्रीन्स कहते हैं या सेटिंग्स की कहते हैं बेसिकली। तो हम इसी तरह का कोई आइडिया सिंपली लेके और हम उसको रीयूज़ कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो डिलीट करनी पड़ेंगी। इसको हम कर देते हैं, एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी, और इस सारे को कर देते हैं 1 सेकेंड, बल्कि हमें बॉटम बार चाहिए ना, तो फिर इसको लॉक करते हैं। अब मोर वाली स्क्रीन के ऊपर आपने डिफरेंट वे में डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपलेस्ट वे जो है ना, सिंपलेस्ट तरीका वो यूज़ करते हैं कि एक टाइटल होगा, और अब हमें टाइटल में क्या क्या चीज़ें चाहिए वो अगर हम देख लेते हैं। ये मोर वाली स्क्रीन है, तो हम इसमें मोर वाली स्क्रीन को ही ब्लू कर देंगे यहाँ से, ताकि हमें पता चले ये मोर वाली स्क्रीन। अब हमारी चीज़ें कौन सी रहती हैं, अच्छा कमेंट्स तो आएंगे ना इवेंट्स पे, लाइक्स भी, इवेंट फीड हमारा होम ही यूज़ हो जाएगा, हम इसी को इवेंट फीड भी कह सकते हैं। उसके बाद है चेंज पासवर्ड और चेंज ईमेल, ठीक है। हमें चेंज पासवर्ड की चीज़ चाहिए, वो मोर पे चाहिए, तो हम यहाँ से टेक्स्ट ले लेते हैं, और इसको जो है ना वो आप चेंज पासवर्ड कर दें। यहाँ से आप 7 जो उसका नंबर आ गया साथ, वो रिमूव कर दें। तो लेकिन एक चीज़ इसमें और कर देते हैं हम गाइडलाइन के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो चेंज पासवर्ड और चेंज ईमेल की है, उसका हम कर देते हैं कि इसके साथ हम एरोस लगा देते हैं, और इनका ना टेक्स्ट का जो साइज़ है ना वो देखते हैं कि कैसे इंक्रीज़ होगा। ये सिलेक्शन की, यहाँ से हमने इनको 28 कर दिया, और इसको लेफ़्ट पे करके अब आपने आइकन ले लेना, ठीक है। आइकन क्यों लेना है, ताकि यूज़र को पता हो ना कि ये हमने राइट साइड पे क्लिक करके जाना है। अब इस आइकन की आप यहाँ से एरो जब सर्च करेंगे ना, तो वो आपको बता देगा कि ये राइट एरो है मेरे पास। तो इसको आप स्मॉल कर लें, इसकी कॉपी बना लें, और वो दोनों के आगे आप मेंशन, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सेटिंग्स ये वो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और भी कर देता हूँ लगे हाथ कि यहाँ पे ये जो बल्कि एडिट प्रोफाइल का इधर भी आइकन आप लगा सकते हैं कि एडिट हो सकती है पिक्चर, या फिर आप एक नई एडिट प्रोफाइल की बना सकते हैं, अपना स्क्रीन भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, ओके। तो मैं आसानी के लिए आप लोगों की यहीं पर ही ये चीज़ कर देता हूँ कि यहाँ पे एडिट का आइकन है, और यहीं से आप पिक्चर भी अपनी एडिट कर सकते हैं। इसका कलर आप चाहें तो कर दें ताकि आपको पता चल जाए। ओके गुड, मोर स्क्रीन भी हमारी हो गई, चेंज पासवर्ड भी हो गया। अब हमारे पास आ जाता है इवेंट फीड। ओके, इवेंट फीड से मुराद ये है कि होम स्क्रीन ही है, हम इसी को कॉपी करके इवेंट फीड बना सकते हैं, या ये जो ये चीज़ यूज़ हो रही है। उसके बाद हम इवेंट फीड होम को ही यूज़ कर सकते हैं, हम क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इवेंट फीड जो है वो यही चीज़ ही यूटिलाइज़ कर रही है। अब हम आ जाते हैं प्रोफाइल, ऑब्वियसली ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास रह गए कमेंट्स, लाइक्स, लेकिन एक चीज़ मुझे और फील हो रही है कि इवेंट का डिटेल पेज नहीं है हमारे पास, राइट। जब हम किसी इवेंट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा हमारे साथ, ऑब्वियसली हमने उस इवेंट के पेज पे भी तो जाना है ना, तो हम उसको बनाते हैं। तब तक ये चीज़ें हो गई हमारे पास, कितनी होगी 5, ये 4 था, अच्छा ठीक है, इसको हमने 5। नंबरिंग का ख़ास क्या रखना है, ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी चीज़ें। 6, 7, 8, 9, ओके वेरी नाइस। इसको कर देते हैं 9 आप, और इसको कर देते हैं 10। आपने डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स लेनी है, डिफरेंट ऐप्स लेनी है नेट से, और उनकी फिर खुद ही मॉकअप्स बनाकर आपने रख लेने हैं, ताकि आप एज अ पोर्टफोलियो भी उनको यूज़ कर सकें। और जर्नी ज़रूर देखनी है कि ठीक है यूज़र यहाँ से आया, यहाँ से आया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया। इसको हम कर लेते हैं अनलॉक जी यहाँ से, और इसकी एक कॉपी करते हैं। अब हमें इवेंट की एक चीज़ फील कर रहे थे हम कि यार इवेंट की प्रोफाइल नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे हमें बेसिकली जाके इवेंट प्रोफाइल,
ओके, जहाँ पर हमने जाके क्या करना है, उस इवेंट की प्रोफाइल के ऊपर उस इवेंट को देखना है। जब हम प्रोफाइल पे जाएंगे तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो ये नया पे, अब ये जाएंगे कहाँ से, जिस भी इवेंट पे क्लिक होगा ना फिर हम चले जाएंगे इवेंट प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अब जाहिर है वही जो इवेंट की कहानी है सारी वो यहाँ पर भी होनी चाहिए। पहले तो हमें यहाँ बैक बटन चाहिए, क्योंकि जब भी हम इवेंट पे क्लिक करके आएंगे तो हम वापस भी जा सकते हैं उस स्क्रीन से, ठीक है। तो हम इसको एरो का नाम दे देंगे जी, हमें वापस भी जाने दो। अब क्या होगा कि हमारे पास इवेंट्स की जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं, इवेंट का नाम है, ऑब्वियसली इवेंट की पिक्चर है और वो चीज़ें। तो मॉडर्न वेज में हम पिक्चर का क्या करते हैं, हम पिक्चर यहाँ पे टॉप पे ले आते हैं कि जी ये ठीक है हमारी पिक्चर है, ये टॉप पर ही आ गई है यहाँ पर। इसमें एक इशू आप नज़र आ रहा है, वो बैक एरो छुप गया है, तो उसका एक ये होता है वे कि आप इसको राइट क्लिक करें और ब्रिंग टू फ्रंट भी कर, फ्रंट नहीं, हमें इसको भेजना है बैकवर्ड, ठीक है, क्योंकि वो हमारा जो एरो है वो किधर गया है, ये है। इसका पहले कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें नज़र भी आए, ठीक है। सॉरी, इसको आप, हमने पिक्चर को बैकवर्ड भेज दिया था ताकि वो पीछे रहे, और इस पिक्चर को फिर आप लॉक भी कर दें ताकि, क्योंकि हमने इधर काम करना है अभी, इवेंट का नाम वगैरह दिखाना है, तो ये इशू ना करे। अब इवेंट का नाम मैं यहीं से जो है ना वो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ कि ये जी हमारा इवेंट, ये हमारा इवेंट है। इसमें इवेंट की डिटेल पेज पे आप चाहें उसको थोड़ा सा नाम जो है ना वो बड़ा कर दें। अब इसमें हम देखते हैं कि कोई ऑप्शन है नहीं, इसके अंदर ना 2 लाइंस का ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसी की कॉपी क्रिएट कर लेते हैं और हम, सॉरी, मिस्ट्री ओरिएंट एक्सप्रेस था ना, तो एक्सप्रेस, तो यहाँ पे हमारा ये इवेंट का डिटेल पेज का टाइटल कुछ इस तरह से आ गया। बाकी वही चीज़ें हैं जैसे हमारे पास थी वहाँ पर डेट, तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी शो करवा सकते हैं। कोशिश करते हैं कि यहाँ से भी इसको ले आते हैं और इसको यहाँ पे इवेंट के डिटेल में यहाँ पर शो करवा देते हैं। इसकी जो सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हुई है उसको सेट कर, तो इस तरह आप रीयूज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। इवेंट डिटेल पेज का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि कब है इवेंट और कैसे है इवेंट। अब यहाँ पर इसका मैंने फ़ॉन्ट साइज़ कम किया ताकि वो अगस्त का जो AUG था वो नहीं था नज़र आ रहा। अब हमने क्या करना है कि इवेंट की डिटेल पे और क्या चीज़ होती है, जैसे कैटेगरी है, ठीक है, तो आप वैसे किसका इवेंट है वो चीज़ भी आप यहाँ पर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डिटेल पेज के ऊपर दिखा सकते हैं। डिटेल पेज का ये इसलिए दिखाते हैं हम क्योंकि हमने ऑब्वियसली यहाँ पे दिखाना होता है ना कि इस इवेंट को ज्वाइन करना है, या और भी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं ना, कमेंट्स वाली, लाइक्स वाली, ये वो, तो वो इवेंट के ऊपर ऑब्वियसली आके वो लोग कमेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं और या लाइक्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हमें एक चीज़ और चाहिए होगी कि ये अगर किसी का इवेंट है तो हम इसको कहते हैं कि जी आप इसको यहाँ से इस इवेंट को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर ज्वाइन होगा तो उसको हम कहेंगे कि नॉट ज्वाइन, आई मीन अनज्वाइन, जो भी है। खैर, अब हमने ये कर लिया। अब हमारे पास आ रहा है ऑप्शन कि जी इसके ऊपर का क्या हो सकता है, कमेंट्स एंड रिप्लाई, लाइक कमेंट्स भी हो सकते हैं, फिर उनका रिप्लाई भी हो सकता है और वो लाइक्स भी हो सकते हैं। और ये लाइक्स भी है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इवेंट को आप लाइक अनलाइक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम फॉर एग्जांपल एक आइकन ले लेते हैं और उसको हम कर देते हैं हार्ट का आइकन और रेड कलर का कर देते ताकि हमें वो विजिबल भी हो कुछ इस तरह से, और हार्ट का आइकन चलेंगे कि ये जो हमारा लाइक अनलाइक हो गया। अनलाइक करेंगे तो फॉर एग्जांपल वाइट होगा या कुछ भी होगा। और हम क्या कर सकते हैं जी, लाइक्स हो गए हमारे, इसके बाद हमारे पास कमेंट्स हम कर सकते हैं। ओके जी, कमेंट्स भी कर देते हैं। हम जाएंगे फॉर्म में, फॉर्म से लेंगे या आप जाएं टेक्स्ट में, यहाँ से आप ले लें टेक्स्ट इनपुट के जी व्हाट आर यू थिंकिंग, ठीक है। यहाँ पे उसने कहा कि जी, यहाँ पे क्लिक किया और उसने जो राइट किया तो उसको हम कह देते हैं कि जी व्हाट आर यू थिंकिंग, और उसने पोस्ट कर दिया। इसको हम छोड़ें, हम देते टेक्स्ट एरिया।
व्हाट्स ऑन योर माइंड, ठीक है, कि इवेंट्स के ऊपर हम कमेंट्स कर रहे हैं, तो जो भी उसके माइंड में है वो यहाँ पे राइट करे। और क्या करेगा, राइट करने के बाद वो फॉर एग्जांपल इसको पोस्ट ही करेगा ना, तो हम इधर एक बटन लगा देते हैं पोस्ट का। अब क्या हुआ कि उसने एक कमेंट लिखा और उसने उसको, अब एक चीज़ वो और कह रहे थे कि जी जो आपका वो हो अपना क्या कहते हैं उसको, कमेंट्स हों वो रिप्लाई भी हो सके। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए पहले हमें नीचे कमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। ये हमें इसको कर देना पोस्ट, कि ये पोस्ट कर सकें। और यहाँ पे फिर हमें कमेंट्स दिखाने भी पड़ेंगे ना। फॉर एग्जांपल इसने पहले इस इवेंट के ऊपर कोई चीज़ की है, इसका हम साइज़ यहाँ से कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 30 साइज़ आपने यहाँ से सेट कर लेना। और इसने कमेंट किया था फॉर एग्जांपल, इसने कहा यस दिस इज़ ए नाइस इवेंट। और अब हम डिफरेंट कमेंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये फॉर एग्जांपल इसका नाम था, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे उसका साथ में कमेंट भी आ गया। तो फॉर एग्जांपल इसका नाम था मिस्टर जैक और कमेंट में उसने ये लिखा था। और हमें साथ में फॉर एग्जांपल कमेंट जो हुआ वो हुआ, एक सेकेंड इसकी कॉपी बना लेते हैं। और कमेंट जो है ना वो यहाँ पे टाइम आ गया 1 आवर अगो उसने किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्मॉल कर लेते हैं इसको 1 आवर। इसी तरह आप इसकी कॉपीज क्रिएट करके और भी कमेंट्स बना सकते हैं। और कमेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए आप थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्म्स, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूल आप लेके वेयर इट्स गोइंग, ओके यहाँ पे आ गया, इसको आप यहाँ से लेके डिफ्रेंशिएशन के लिए यहाँ पर शो करवा दें। और अब उन्होंने क्योंकि कहा है कि कमेंट्स को रिप्लाई भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसकी कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि इसको लाइक भी कर सकते हैं और रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो उसके 2 तरीके हैं, या तो हम क्या करें, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कह देते हैं कि लाइक अनलाइक आ जाएगा, ठीक है। और अगर लाइक की बात हो रही है तो ज़ाहिर है यहाँ पे ये भी बताना होगा कि कितने लाइक्स हैं, तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 5 लाइक्स हैं, ठीक है। और लाइक अनलाइक के बटन के लिए हम वही यूज़ कर लेते हैं कि कमेंट्स जो है ना वो लाइक अनलाइक यहाँ से वो कर सकता है। इसका हम एक्स्ट्रा इस्तेमाल करके इधर एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास और क्या चीज़ है रिप्लाई है कमेंट्स का, तो हम यहाँ कहते हैं कि जी चलें ठीक है, रिप्लाई करें आप, और साथ में हम एक आइकन लगा देते हैं जी कमेंट्स का, ताकि ये पता चल जाए कि ये कमेंट्स हैं, ठीक है, कमेंट्स चलेंगे। ओके, उसके बाद हमें और क्या चीज़ चाहिए यहाँ पर, कमेंट्स जो होते हैं उनका भी तो काउंट होता है ना, ठीक है, तो ये भी आप दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके ना 100 कमेंट्स हुए हैं, तो आप 100 शो करवा दें, ठीक है। या एक काम करें, आप रिप्लाई को इधर ले आएँ ताकि वो रिप्लाई करे और कमेंट्स को इधर दिखा दें, ताकि वो एक सिमिलरिटी बन जाए कि इसके ऊपर 100 कमेंट्स होंगे। अब हमने क्या करना है कि रिप्लाई है, रिप्लाई का भी आप एक आइकन लगा दें यहाँ पर, ठीक है। वो मैसेज का था, ये रिप्लाई का था। अब रिप्लाई के लिए आइकन कौन सा यूज़ होगा वो हम देख लेते हैं, चलें ठीक है, ये वाला आइकन लगा देते हैं। अब इसका साइज़ जो है ना आप उसे आज से कर लें एडजस्ट। चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हैं, जब आपको लगानी आ जाएंगी तो एडजस्ट करना भी मुश्किल नहीं है। आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ्यूचर में। इसको हम लॉक करते हैं, इसी के मैं कॉपी बना लेता हूँ कमेंट्स की, ताकि हम जो है वो क्विकली यहाँ पर शो करवा लें। तो इस तरह हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं, इवेंट की प्रोफाइल भी कवर कर ली है और हमने लाइक्स भी कवर कर लिए हैं। और अब रिप्लाई पे जब क्लिक होगा तो फिर क्या होगा,
फिर भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो रिप्लाई पे जब क्लिक होगा तो बेसिकली उसके लिए हमें एक रिप्लाई की स्क्रीन चाहिए जहाँ पे वो रिप्लाई भी कर सके। तो व्हाट वी कैन डू नाउ, वी कैन डू इज़ वी कॉपी दिस और हम कहते हैं कि जी 13 इवेंट प्रोफाइल थी ये, और अब हम लेके आते हैं इसको कमेंट्स वाली स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसके कमेंट्स भी थे। तो हम इसी सेक्शन को रीयूज़ कर लेते हैं, सॉरी इसी सेक्शन को हम रीयूज़ कर लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम यहाँ पे इजीली स्क्रीन बना सकते हैं। ओके, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारी स्क्रीन इजीली बन जाए। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि हम कह देते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 20 कमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये रिप्लाइज बेसिकली आ जाते हैं इसको, ठीक है, कमेंट्स हैं। और यहाँ से हमें बैक भी जाना है तो इसको हम ब्लैक कलर का यहाँ पे कर देते हैं, या आप कलरिंग देख लीजिएगा बैकग्राउंड यूज़ किया। अच्छा, इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि मैं इनको नीचे ला सकूँ और वो कमेंट का रिप्लाई लिख सकें। ओ सॉरी, ध्यान से सिलेक्शन, ध्यान से भाई। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया और यहाँ पे हम वो कमेंट का रिप्लाई भी पोस्ट कर सकते हैं जिसकी अपने हमें बात की। जब वो रिप्लाई पे क्लिक करेगा तो फॉर एग्जांपल वो स्क्रीन पे आ जाता है और वो इन कमेंट्स को रिप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, अब हमने ये देख लिया है कि कौन कौन सी चीज़ें आ जाई हैं। कमेंट्स आ गए, रिप्लाई आ गए उनके, ये पोस्टें हैं, ये कमेंट्स कह लें इस इवेंट के ऊपर, ये पोस्ट कह लें। पोस्ट हैं बेसिकली, ये वाली पोस्ट है, ये वाली, और रिप्लाई में इनके ये कमेंट्स भी आ गए, जस्ट एन एग्जांपल। और यहाँ पे अब कमेंट्स हैं तो कमेंट्स का जो रिप्लाई भी हो सकता है तो वो अगेन सेम स्क्रीन यूटिलाइज हो जाएगी उसके लिए। सो कमेंट्स भी हो गया, रिप्लाई भी हो गया, कमेंट्स का लाइक भी हो गया। अब कुछ रह तो नहीं गया, चेंज पासवर्ड, चेंज ईमेल। ओके, चेंज पासवर्ड पे जब क्लिक होगा फिर क्या होगा, तो ओके फिर हम इस स्क्रीन को यूटिलाइज कर सकते हैं कि चेंज पासवर्ड करते वक्त वो अपना यहाँ पर ले आएंगे और वो कहेगा जी चेंज पासवर्ड करो, और उसके लिए हम स्क्रीन है हमारी 15, चेंज पासवर्ड। इसकी थोड़ा सा जो है ना वो प्लेसमेंट एडजस्ट कर लें, क्योंकि चेंज पासवर्ड की स्क्रीन अभी हमने डिज़ाइन नहीं थी कि इसलिए। इस स्क्रीन के ऊपर क्या होता है बेसिकली, वो ओल्ड पासवर्ड देता है और न्यू पासवर्ड देता है, ठीक है। तो साथ में हमें एक चीज़ और भी इसके लिए चाहिए कि जी आप पासवर्ड तो दे रहे हो, ये चीज़ें दे रहे हो, लेकिन हमें साथ में ओल्ड पासवर्ड भी दो, क्योंकि हमने चेक भी तो करना होता है ना कि इसका ओल्ड पासवर्ड भी ठीक था या नहीं। ओल्ड पासवर्ड दिया, न्यू पासवर्ड दिया, तो वो अपडेट पासवर्ड दिया। ये हो गया जी अपडेट पासवर्ड, ये चेंज पासवर्ड। अब हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे कि अब रह गया चेंज ईमेल वाला। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि जी ईमेल भी चेंज कर लो। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसमें ये अनलॉक है, ठीक है, इसको भी सिलेक्शन करनी है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्रिएट इवेंट को, और इसी स्क्रीन को कॉपी कर लेते हैं और हम अपनी नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि ये आप लोगों को ट्यूटोरियल्स कैसा लगा और आपने रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना सीखा नहीं सीखा, मॉकअप्स बनाना कैसा लगा आपको। और क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कैरियर मॉकअप्स बनाने से स्टार्ट किया था, तो और इसकी इम्पोर्टेंस आज तक वही है जो पहले दिन थी। आज तक मैं मॉकअप्स बना रहा हूँ, आज तक मैं क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो उसमें जो है ना यही चीज़ आती है कि जी हमेशा इसने मुझे फ़ायदा दिया है, ठीक है। तो चेंज ईमेल करते हैं आप, और इसके लिए आप कर सकते हैं कि जो है ना ईमेल, आप ओल्ड ईमेल तो हमारे पास है ही बेसिकली, लेकिन अब हम क्या करते हैं उससे एक नई ईमेल लेते हैं और उसके ऊपर हम वेरिफिकेशन लिंक भेज देते हैं और कहते हैं कि फिर वो
अगर वो कर देता है वेरिफिकेशन लिंक एक्टिव, तो हम कहते हैं कि जी चलें ठीक है, आपकी ईमेल जो है ना वो वेरीफाई हो गई है। इसमें हम करते हैं जी ईमेल, और इस आइकन को हम चेंज कर देते हैं, इसको हम ईमेल कर देते हैं, और हमें आई के आइकन की नीड नहीं है, तो इन चीज़ों को हम सिलेक्शन कर लेते हैं और हम इनको थोड़ा नीचे लें। तो ठीक है, ये यहाँ पे ईमेल चलेगा, और यहाँ पर हम उसको कहेंगे सेंड अपडेट लिंक। तो अब हम इस एक लिंक ईमेल करेंगे, उस पर हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ हमने यहाँ पे और भी डाल सकते हैं, और वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, उसको कहते हैं हम लॉग आउट, ताकि वो लॉग आउट भी कर सके। और उसके लिए हम, ये अभी भी मेरे जहन में है कि लॉग आउट भी तो होना चाहिए, क्योंकि वो तभी लॉग आउट करके वापस आ सके। तो यहाँ पे ये लॉग आउट का आइकन आ गया यहाँ पर, इसके हम रोटेशन भी कर सकते हैं यहाँ से। चलें, और इसमें लॉग आउट करना है तो यहाँ से रोटेट हो जाएगा। अब हमने ये सीखा है कि लॉग आउट मोर आ गया, एक दफ़ा इसको कंफर्म कर लेते हैं फ़्लो को, ताकि कोई चीज़ हमारी जो है ना वो रहना चाहिए। थोड़ा सा इसमें ये साइजिंग का है, चीज़ें आगे पीछे हैं, वो आप कर लीजिएगा स्क्रीन्स को सेट ताकि इक्वल हों। स्प्लैश ठीक है, लोड हुआ, यूज़र ने लॉगिन किया, ईमेल पासवर्ड साइन अप उसने किया, यहाँ पे फॉरवर्ड किया तो ईमेल गई, उसको एक कोड गया, उसने वेरीफाई किया, तो उसके बाद हमने उसको रीसेट पासवर्ड की स्क्रीन दिखाई। होम पे आया तो वो इवेंट्स सारे उसको नज़र आए, क्रिएट इवेंट और के अंदर वो सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में थी वो हमने दी। माई इवेंट्स में आए, यहाँ माई इवेंट सिलेक्टेड है, यहाँ पे क्रिएट यानी कि अपडेट वाला सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ प्रोफाइल एडिट और यहाँ पिक्चर एडिट, ये मोर वाली स्क्रीन आ गई, जिसमें चेंज पासवर्ड करेंगे तो वो यहाँ पे ले आएगा, और चेंज ईमेल करेंगे यहाँ पर, और लॉग आउट करेंगे तो वो लॉग आउट कर देगा। उसके लिए आप कन्फर्मेशन डायलॉग भी डाल सकते हैं, ठीक है, वो भी हम डाल देते हैं इसमें, ताकि चीज़ें जो है ना वो कंप्लीट हो जाएं। कि अब अगर वो लॉग आउट करना चाहता है तो उसको हम एक कन्फर्मेशन ईमेल दिखा देते हैं कि जी आर यू श्योर टू लॉग आउट, कन्फर्मेशन डायलॉग दिखा देते हैं। वो ना डायलॉग्स यहाँ पर होते हैं कॉमन, नो ऑल में जाते हैं, यहाँ पे आप देखें जो हम स्टार्ट में देखा था, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं कि जी कन्फर्मेशन कि आर यू श्योर टू लॉग आउट, तो वो येस करेगा तो वो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये स्क्रीन हमारे पास एडिशनली आ गई है, ये 17 है, ओके। यहाँ पे आया कमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे पोस्टें आ सकती हैं, पोस्टों का रिप्लाई हो सकता है, बेसिकली वो कमेंट्स ही हैं। तो उसके बाद चेंज पासवर्ड हो सकता है, और ये लॉग आउट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसको आपने जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसका डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर भी है, उसके थ्रू आप इसको काम कर सकते हैं, फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आपने लाइव देखना तो पब्लिक व्यूज़ के लिए भी शेयर कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन बताऊंगा, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। होपफुली मैं नेक्स्ट इसकी ये हमारी मोबाइल ऐप जो है ये, इसका हमने मॉकअप कंप्लीट कर लिया, तो अब हम इसका नेक्स्ट देखेंगे कि वेबसाइट का और फिर एडमिन पैनल का, क्योंकि जहाँ पे एडमिन पैनल में इवेंट्स नज़र आने हैं, और वेबसाइट्स के मॉकअप की भी ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, टेक केयर।